हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखो, हमने बहुत सारा बेसिक टर्म्स पिछले क्लास में किया। इससे पहले की 3 वीडियो बन चुकी है बेसिक टर्म्स के ऊपर। आज हमारी ये चौथी वीडियो है बेसिक टर्म्स के ऊपर और इसको आज पूरा खत्म करने की कोशिश किया जाएगा। अगर नहीं हो पाया तो अगली क्लास में खत्म करेंगे। तो भैया आज हमें क्या जानना है? तो देखो, आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जाननी है। अगर ध्यान नहीं दिया शुरू से वीडियो में तो दिक्कत हो जाएगी। मैं पहले ही आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट को ध्यान में नहीं रहने पर वो गलती कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है एसेट्स। एसेट्स को लेके आज हमारा टॉपिक उठ रहा है। तो देखो, एसेट्स क्या होता है? मैंने पिछले का बेसिक टर्म्स में शुरू का बेसिक टर्म्स में आपको बताया था कि एसेट्स का मतलब कि बिजनेस की कोई भी चीज जो कि हमारे फ्यूचर में बेनिफिट लाने में हेल्प करती है, फ्यूचर में प्रॉफिट को जनरेट करने में हेल्प करती है, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, पंखा हो गया, व्हीकल्स हो गया, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ये सब जो मैंने बोला था कि ये जो मेरे पीछे जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब क्या है? मेरे लिए एसेट्स है। पता है ना? ठीक है। आज आगे का टॉपिक देखेंगे। आज का जो टॉपिक अगर बोला जाए मेन है हमारा, तो हमें जानना है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, कि एसेट्स कितनी तरह के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एसेट्स जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, बोलोगे हाँ? तो बोलो ठीक है, चलिए बताइए कौन से एसेट्स होते हैं। तो आप बोलोगे सर हमारे तो टीचर ने बताया है कि एक फिक्स एसेट्स होता है और एक करेंट एसेट्स होता है। ठीक है, तो बाबू चलो मैं बताता हूं आपको एसेट्स कितने तरह के होते हैं। एसेट्स 2 तरह के होते हैं। पहला होता है रियल एसेट्स और दूसरा होता है फिक्स्ड एसेट्स होता है। बोलोगे क्या बोल रहे हो सर आप? हमने तो पढ़ा है कि फिक्स एसेट और करंट एसेट होता है। नहीं बच्चा, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए फिर अपने मन का कीजिएगा। हमने बोला आपको क्या, एसेट्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है रियल एसेट्स और एक होता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स। यही 2 एसेट होते हैं, बस मुझे इतना पता था। अच्छा ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं रियल एसेट क्या है। तो देखो, रियल एसेट क्या है? वो सारे एसेट्स जो कि जिनको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, जिनको आप मार्केट में क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं, जिनसे आपको मनी रियलाइज होगी। मनी का मतलब क्या? कैश। मनी का मतलब क्या? कैश रियलाइज होगा, वो एसेट्स कहलाता है आपका रियल एसेट। यानी वो सारे एसेट्स जिसको आप मार्केट में सेल करके कैश यानी कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं आपके रियल एसेट्स। आपके फिक्स्ड एसेट वो एसेट जिसको आप मार्केट में नॉट टू सेल, आप सेल नहीं कर सकते, आप उससे कैश रियलाइज नहीं कर सकते। नॉट कैश रियलाइज, आप उससे कैश के रियलाइज नहीं कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? कहलाता है आपका फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो बात को समझिएगा। एसेट्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है रियल एसेट, दूसरा होता है फिक्स्ड एसेट। रियल एसेट का मतलब जिस एसेट को आप मार्केट में सेल करके कैश रियलाइज कर सकते हैं वो रियल एसेट। जिसको आप मार्केट में बेचकर कैश रियलाइज नहीं कर सकते वो कहलाता है सिंपल सा फिक्स्ड, क्योंकि वो बिक्री होगा ही नहीं, सिंपल सा बात है। तो ये 2 तरह के एसेट्स होते हैं। भैया इसका एग्जांपल बता देते तो अच्छा रहता। तो चलिए एग्जांपल बता ही देता हूँ। एग्जांपल में क्या आ जाएगा? अगर एग्जांपल में देखा जाए तो भैया बहुत सारा कुछ आ जाएगा। जैसे आपका लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा, उसके बाद आपका फर्नीचर आ जाएगा, उसके बाद आपका मान लो मशीनरी आ जाएगी, ठीक है, कंप्यूटर आ जाएगा, आपका गुडविल भी आएगा, आपका ड्यूटर्स आएगा, आपका जितना आपके पास कैश पड़ा वो आएगा, आपके बैंक में जितना पैसा है वो आएगा, etc। ये सारे क्या हमारे रियल एसेट्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के कुछ एग्जांपल बता दें तो अच्छा रहता। तो लीजिए एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला एग्जांपल है प्री
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये हमारा फिक्स्ड एसेट है। दूसरा हमारा होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है। और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा, रियल एसेट तो कोई भी बता देगा, एग्जाम में आपको अक्सर पूछा जाता है कि बताइए फिक्स्ड एसेट के दो एग्जांपल लिखिए, 3 एग्जांपल लिखिए, या इनमें से कौन सा फिक्स्ड एसेट है, या इनमें से कौन सा फिक्स्ड एसेट नहीं है। तो भैया आपको पहले पता होना चाहिए कि फिक्स्ड एसेट होता है क्या और इसके क्या क्या एग्जांपल होते हैं। और एग्जांपल बोला जाता होता है डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, ये सब इसके क्या है एग्जांपल है। ठीक है, ये सारे क्या इसके एग्जांपल हैं। तो बात समझ आ गई। तो दो तरह के एसेट्स होते हैं, रियल एसेट और फिक्स्ड एसेट्स। अब आगे देखते हैं, रियल एसेट्स को आगे दो भागों में बांटा गया है और ये आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और आपका दूसरा करेंट एसेट्स। हमने क्या बोला, फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा हमारा क्या होता है करेंट एसेट। ये आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि बाबू एसेट्स दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट, लेकिन ये नहीं बताया होगा कि रियल और फिक्स्ड एसेट पहले होते हैं। ठीक है, तो रियल और फिक्स्ड एसेट, उसके बाद रियल के बाद दो फिक्स और करेंट एसेट होते हैं। तो बाबू समझो फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या, तो सिंपल सा बोला गया है, वो एसेट्स जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म पीरियड, ध्यान से सुनिएगा मैं यहां लिख दे रहा हूं, वो सारे एसेट जो आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, यानी जो एक साल से ज्यादा, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा का चलते हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं फिक्स्ड एसेट्स। वो सारे एसेट्स जो बिजनेस को लंबे समय तक के लिए बेनिफिट देते हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं। ठीक है, आते दूसरा करंट एसेट, वो सारे एसेट जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं, या जो एक साल तक या वन अकाउंटिंग पीरियड तक के लिए आपको बेनिफिट देगा, वो सारे के सारे कहलाते हैं आपके करेंट एसेट्स कहलाते हैं। याद रहेगा। चलिए अब इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल को समझते हैं कि क्या हो सकता है। चलो लैंड बिल्डिंग क्या होना चाहिए, फिक्स। क्यों फिक्स होना चाहिए सर, लैंड बिल्डिंग एक बार खरीदते तो काफी सालों तक चलता है, इसलिए इतना तो पता है कि लैंड बिल्डिंग का एग्जांपल किसका बनेगा, फिक्स एसेट का बनेगा। ये फिक्स एसेट में पहला आगे एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग का। अच्छा, दूसरा मैं आपसे पूछता हूं स्टॉक, ठीक है, स्टॉक क्या होगा, फिक्स होगा। स्टॉक में बात करता हूं, स्टॉक आपका एग्जांपल जाएगा करेंट एसेट्स। क्यों, अरे स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक तो आपका क्या होता है, माल पड़ा रहता है ना, कितना साल तक बिक्री नहीं होगा, 2-4 साल तक बिक्री नहीं होगा। अरे आज दुकान खोले तो आज नहीं तो कल तो बिक ही जाएगा, एक साल के अंदर तो बिक्री हो ही जाएगा ना। तो भैया ये क्या हो गया आपका करंट एसेट्स हुआ ना, जिसका बेनिफिट आपको किसके एक साल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अच्छा फर्नीचर ये फिक्स होगा, एकदम सही। फर्नीचर एक बार खरीदते हो काफी सालों तक चलता है, खुद के घर का देख लो ना, फर्नीचर, बेड, चेयर, कुर्सी तो हो गई घर में, टेबल तो चेक कर लो, एक बार खरीदते हो क्या रोज खरीदते हो, एक बार खरीदते हो 10 साल तक देखने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो भैया फर्नीचर इसमें चला गया। अच्छा मशीनरी फिक्स, चलो सही बोला आपने, मशीनरी क्या होगा मेरा फिक्स होगा। अच्छा गुडविल भी मेरा फिक्स होता है, यानी गुडविल भी मेरा फिक्स एसेट में ही चला जाएगा। और डेब्टर एक्चुअली डेब्टर नहीं होता है, इसको बोला जाता है डेटर्स। ठीक है, लेकिन हम लोग प्रोनाउंसिएशन इसलिए बोलते हैं ताकि बच्चा ना लिख पाए बढ़िया से। ठीक है, तो डेटर्स होता है लेकिन डेब्टर्स हम लोग बोल देते हैं। चलो डेटर्स कहां जाएगा, करेंट, ये करेंट एसेट में जाता है, डेटर्स मेरा कहां जाएगा करेंट। अरे हम डेटर्स का मतलब क्या, हमने जिसको उधारी माल बेचा, कितना दिन पैसा नहीं देगा, 1 महीना नहीं देगा, 2 महीना नहीं, 3 महीने, 12 महीने के अंदर तो भैया वो दे ही देगा। अगर नहीं दिया तब तो भैया हम सीधा बोले बैड डेट हो गया, सीधी सी बात है। तो डेटर्स क्या होता है, वो मेरा करंट एसेट्स होता है। अच्छा कैश किस में जाना चाहिए, फिक्स एसेट में कि करंट,
कैश 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 जाना चाहिए मेरा करंट। अरे करंट में कैसे चला गया सर कैश? अरे यार सुनो ना, अभी दुर्गा पूजा का मौसम है ना, दुर्गा पूजा आ रहा है ना, तो मुझे बताइए ना, पापा मम्मी अगर आपको 500 लेके दुर्गा पूजा भेजेंगे, कितना देर लगेगा आपको फटाने में? बस क्या उससे 1 साल तक बेनिफिट पाइएगा? 1 साल से ज्यादा तक? क्या उस 500 से 1 साल से ज्यादा बेनिफिट पाइएगा? नहीं। पैसा का हाथ का मैल होता है, अभी आएगा और अभी निकल जाएगा। तो भैया ये तो करंट एसेट हुआ ना, कितना देर का बेनिफिट पाया? आप लोग का जैसा लड़का लोग हाथ में रहेगा तो मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेगा खर्चा करने में। तो भैया कैश तो मेरा करंट एसेट हो गया। अच्छा बैंक बैंक सर बैंक तो बैंक भी तो भैया करंट एसेट ही मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा और मैं एग्जांपल देता हूं करंट एसेट के, और एग्जांपल बोला जाए तो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है, ये हमारे और एग्जांपल है। अच्छा एक और देता हूं बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल ये भी हमारे एग्जांपल बनेगा करंट एसेट का, इट इज, ठीक है। अब सवाल ये हो सर आप प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखे, हाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, वक्त से पहले देना, वक्त से पहले देना, यानी मुझे पता है ये खर्चा मेरा होने वाला है, मैं उसको पहले दे दिया। यार ऐसा बहुत सारे ट्यूशंस होते हैं जहां पर पहले फी रखवाई जाती है, यानी आपको अभी पढ़ाई स्टार्ट हुई नहीं, पहले फी रखिए फिर भैया पढ़ाई स्टार्ट किए, तो भैया खर्चा कब हो गया? शुरू में ही हो गया। यानी आपने वक्त से पहले, यानी महीना पढ़ने के बाद पैसा देना, आप महीना पढ़ने से पहले पैसा आपने क्या कर दिया? पेड कर दिया, वो कहलाता है आपका प्रीपेड एक्सपेंस है। यानी एक्सपेंस ऑफर होगा लेकिन उस एक्सपेंस को देना था कुछ दिन बाद, लेकिन हम पहले ही देंगे, उसको निपटा देंगे, जिसको एडवांस भी बोला जाता है। तो ये आप प्रीपेड एक्सपेंसेस बोल दो या एडवांस एक्सपेंसेस बोल दो। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वाला बाकी हिंदी बोला जाता है, बकाया बोला जाता है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या? इनकम आई नहीं है, आएगी, रह गई बाकी, ठीक है, तो वो आएगी, तो ये जो भी बिजनेस में आता है वो क्या कहलाता है? हमारा एसेट से कहलाता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है उससे पहला पेड कर देना। आउटस्टैंडिंग होता है बाकी, यानी भी दिए नहीं है या तो लिए नहीं है, दोनों से कुछ भी हो सकता है, तो ये होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है, बिल से आपको पता है। अच्छा और सब बताइए कोई फिक्स एसेट में और एग्जांपल और क्या हो सकता है सर? और कंप्यूटर हो सकता है, हाँ बाबू एकदम सही बोले, कंप्यूटर। सर पैटेंट्स हो सकता है, ये पैटेंट्स क्या होता है? तो ठीक है थोड़े वेट कीजिए, बताता हूँ। एटीसी ये सारे क्या होते हैं? हमारे फिक्स एसेट्स के एग्जांपल हो गए। अब आगे देखो फिक्स एसेट को भी आगे दो भागों में तोड़ा गया है, फिक्स एसेट को आगे दो भागों में तोड़ा गया है। पहला कहलाता है टेंजिबल फिक्स एसेट, तो मैं टेंजिबल एसेट से लिख रहा हूं, और यहां पे बोला जाता है इंटेंजिबल एसेट्स। तो एसेट्स दो तरह के होते हैं, यानी बोला जाए फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट को आगे दो भाग तोड़ा गया, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या? तो टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है वो सारे एसेट्स जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, हाथों से छू सकते हो, जो फिजिकली रूप से प्रेजेंट है उसको आप प्रूव कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका टेंजिबल एसेट्स कहलाता है। फिर से बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा ध्यान से, टेंजिबल एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनको आंखों से आप देख सकते हो, अपने हाथों से छू सकते हो, जो कि फिजिकली रूप से प्रेजेंट है, आप उसको प्रूव कर सकते हो, वो कहलाता है आपका टेंजिबल एसेट्स कहलाता है। अब आते हैं इनटेंजिबल एसेट। तो इनटेंजिबल एसेट का मतलब क्या? वो एसेट्स जिसको आप देख नहीं सकते, अपनी आंखों से देख नहीं सकते, अपने हाथों से छू नहीं सकते, जो फिजिकली रूप से प्रेजेंट है भैया आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, वो एसेट क्या कहलाता है? इनटेंजिबल एसेट। यानी हम बोल सकते हैं टेंजिबल एसेट को हम सी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकली रूप से प्रेजेंट है, फिजिकली रूप से प्रेजेंट है, उसको क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका टेंजिबल एसेट। जिसको हम लोग देख नहीं सकते, नॉट सी, नॉट टच, ठीक है, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको छू नहीं सकते, तो एसेट्स क्या कहलाता है? आपके इनटेंजिबल एसेट्स का होता है। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या क्या एग्जांपल्स का हो सकता है। तो एग्जांपल में देखते हैं ध्यान से, सबसे पहला क्या लगता है?
लाइन बिल्डिंग बताइए, आएगा आएगा? ये बोल रहा लड़का कि आएगा, कैसे आएगा बताइए जरा, मुझे बताइए। लाइन बिल्डिंग क्या होता है? हम लोग उसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और फिजिकली उसको प्रेजेंट है, प्रूव भी कर सकते हैं। देखो ना जमीन है ना हमारे नीचे, छू ही रहे हैं, ये दीवार है, देखो हमने इसको छू दिया आराम से, ठीक है? तो भैया छू भी सकते हैं, देख भी रहे हैं, तो भैया लाइन बिल्डिंग मेरा क्या हो गया? टेंजिबल एसेट्स हो गया। अच्छा मशीनरी, मशीनरी टेंजिबल एसेट्स, यस टेंजिबल एसेट्स। अच्छा फर्नीचर, सॉरी बस मशीनरी है ना? अच्छा फर्नीचर भी हमारा क्या हो गया? टेंजिबल एसेट्स हो गया। अच्छा गुडविल, गुडविल ये इंटेंजिबल, एकदम सही बोला आपने कि गुडविल मेरा क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट्स होता है। क्यों? अरे गुडविल रेपुटेशन होती है, क्या होती है? गुडविल मार्केट में क्या होती है? एक ब्रांड होती है, इमेज होती है, जिसको आप ना देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना फिजिकल रूप से उस प्रूव है, प्रेजेंट है, वो प्रूव नहीं कर सकते। तो भैया गुडविल क्या मेरा हो गया? इंटेंजिबल एसेट्स हो गया, ठीक है? अब ये मत बोला सर आप गलत बोल रहे हैं सर, सनी कॉमर्स क्लासेस, देखिए बाहर में नाम लिखा हुआ है आपका, ठीक है? मैं तो उसको छू भी सकता हूँ। अरे यार तो मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया, जब बेसिक बाहर ना बेसिक जब बोला था क्या कि मान लो आपको पसंद नहीं आया ट्यूशन आज, ठीक है, आपने अच्छा से पढ़ाई नहीं की, आपने क्या गुस्से से मेरा बेंच तोड़ दिया, मेरा बेंच कबाड़ के ले गया, एसी कबाड़ गया, मेरा सनी कॉमर्स क्लासेस उखाड़ के ले जा पाओगे? नहीं ले जाओ। क्यों? अरे कुछ कर ही नहीं सकते आप, उखाड़ के कैसे लेके जाओगे उसको, ठीक है? तो भैया ये क्या करता है? गुडविल कराता था ना, बोला था। तो भैया गुडविल जो है ना वो रेपुटेशन होती है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको छुआ नहीं जा सकता, उसको फिजिकली से प्रेजेंट नहीं, प्रूव नहीं किया जा सकता, ओनली अगर देखा जाए फील किया जा सकता है। अब मान लो हरानीगंज में कोई दुकान है, मान लो, और वो दुकान मान लो कोई गंदे का निराला, मैं निराला की एग्जांपल देता हूँ, निराला का एक दुकान है, बहुत ही चलता है, ब्रांडेड, उसके बगल में और भी दुकानें हैं, सेम क्वालिटी देता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर उसका दुकान नहीं जाए। क्यों? क्योंकि भाई निराला ने अपना गुडविल मार्केट में बना के रखा है, ठीक है? तो गुडविल क्या है समझ आ गया, और इंटेंजिबल में गुडविल एक एग्जांपल रहता है। अच्छा दूसरा कंप्यूटर, कंप्यूटर टेंजिबल एसेट में, चलो ठीक है आपने सही बोला कि कंप्यूटर जाएगा आपका टेंजिबल एसेट्स, ठीक है? अच्छा और पैटेंट, पैटेंट पैटेंट में जाएगा, एकदम सही बोला, पैटेंट जाएगा अब इंटेंजिबल एसेट में। सर बता दीजिए ना पैटेंट होता क्या है? तो बाबू बहुत पैटेंट बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में बोला जाता है कि जब भी आपने कुछ नई डिस्कवरी के लिए कुछ नया आविष्कार किया, तो आपने क्या कर लिया? उसका पैटेंट राइट्स ले लिया। अब जैसे सिंपल सा वाला देखो, अभी कोरोना का चल रहा है, तो भैया कोरोना की वैक्सीन डेवलप की गई है। अब कोरोना की वैक्सीन को डेवलप करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारा फार्मूला लगा के एक नया फार्मूला क्रिएट किया, और उस फार्मूला से क्या क्या वैक्सीन बनती जा रही है ना। अब मान लो कोई विदेश वाला चाहेगा कि उसका वो वैक्सीन ले ले, ठीक है, उसका जो फार्मूला कोई दे देगा? नहीं भैया, क्यों? क्योंकि उसने पैटेंट राइट्स करवा के रखी, ये वैक्सीन मेरा है और मैं ही इसका मालिक हूँ, मुझसे बिना पूछे अगर इस फार्मूला को चुरा के बेचता है, ये कोई यूज करता है, इससे वैक्सीन बनाता है, तो भैया वो इलीगल हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा। ये क्या है आपका पैटेंट से। या मैं और बताता हूँ, एक एग्जांपल दे दूं कि एक घड़ी में बनाई, एक मैंने घड़ी बनाई जो समय बताती है, ठीक है? बोले सर सारी घड़ियां जो होती है ना समय बताती है। अरे मैंने जो घड़ी बनाई ना, वो घड़ी इतनी सुंदर है ना कि पूछो, वो समय के साथ साथ बताती है कि बंदे का सामने बंदे का प्रेशर कितना है, हेल्थ का बारे में पूरा डिटेल देती है। बोलोगे सर ये भी घड़ी मार्केट में आ चुकी है, अच्छा आ गई है, ठीक है, हम और अच्छा बनाएंगे। हमने उस घड़ी में क्या किया ना, ऐसा फीचर्स लगा दी ना कि ट्यूशन में जो बच्चा ट्यूशन में ध्यान दे रखने वो बताती है, और जब ट्यू ट्यू करती है और ट्यूनी यहाँ से घड़ी से लाइट निकलती तो उसके मुंह में फेस पड़ता है लड़का का, जो भैया ट्यूशन में ध्यान नहीं देता, और मुझे पता चला अरे तू ध्यान नहीं दे रहा, तेरा ध्यान कहाँ है, किसके पास है ध्यान आपका, कहाँ छोड़ के आ गया ध्यान, ठीक है? तो ये घड़ी इतनी अच्छी ना कि सामने बंदा को बता देती है कि बंदा भैया ट्यूशन पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ऐसा घड़ी बना है। अब बोलो, अब बोलो, अब मैंने क्या किया, अब तो अनोखा हो गया ना, अब तो अनोखा हो गया। ऐसे तो भी मार्केट में कोई घड़ी आई नहीं ना है, और इस घड़ी का आविष्कार किसने किया? मैंने किया है। तो भैया मैंने क्या किया, उसका पैटेंट राइट्स ले लिया। तो पैटेंट मतलब क्या होता है, सिंपल सा बात है, जब भी कुछ आप नया आविष्कार करोगे तो उस पर क्या ले लिया जाता है, पैटेंट राइट मिल जाता है। अच्छा और से एग्जांपल बता दें तो अच्छा रहता है।
एक कॉपीराइट होता है एग्जांपल में, ये भी मैंने कहा इंटेंजिबल एसेट होता है। सर ये कॉपीराइट क्या होता है? अरे यार बहुत सारी ऐसी मूवी होती है जो साउथ में बनती है, उसका डब किया जाता है बॉलीवुड का, सर जैसे कंचना, ठीक है, लक्ष्मी आया था, बहुत सारी ऐसी मूवी है जिसका डब किया जाता है हमारा बॉलीवुड में, तो सिंपल सा वो क्या है? कॉपीराइट से। वो क्या है? कॉपीराइट। अब मैंने साउथ की जो कंचना से जो लक्ष्मी बनी थी मूवी, तो भैया कंचना का जो डायरेक्टर था उससे पहले कॉपीराइट से डायरेक्टर, उसके बाद ही क्या हुआ? आप उस मूवी को बना सकते हो, यानी उस मूवी पर हक किसका था? जो कंचना का जो डायरेक्टर था उसका था, ठीक है। आपने संजू मूवी भी देखी होगी, संजय दत्त की मूवी। तो संजू ने अपनी बायोग्राफी पूरी लिखवाई है, मतलब पूरा अपना जीवन के बारे में लिखवाया है किसी से। तो आप उस बुक को बता, मैं गया उसके पास और मैं जाकर बोला संजू जी आपकी बुक तो बहुत पसंद आई, मैं इस बुक को छाप के बिक्री करना चाहता हूँ, आप दे दीजिए। दे देगा? क्या दे देगा? बोले ये तो बुक मेरी है और तुम मेरा बुक को लेके छाप के भैया बिक्री करेगा? अरे ये तो गलत बात है। बदले में वो क्या बोलेगा ना बुक तो नहीं दे, हमने जबरदस्ती की, उसने बोला ठीक है बुक ले जा भैया, हर बुक के पीछे 100 रुपया मुझे परमिशन मिल गई। क्या मिल गई? परमिशन है, यानी बुक का मालिक कौन है? संजय दत्त, लेकिन उसने मुझे कुछ राइट्स दे दिया। क्या राइट्स? कॉपी राइट्स। क्या राइट्स? कॉपी करने का राइट्स मुझे दे दिया कि मैं उसकी बुक को पब्लिश कर सकता हूं, उसकी ढेर सारी कॉपियां बना के मार्केट में बेच सकता हूं। ये कहलाता हमारा कॉपी राइट्स, ठीक है, याद रहेगा। तो कॉपी राइट्स होता है किसमें वो सुन लीजिए। कॉपी राइट्स होता है मूवीज पर, मैगजीन्स पर, बहुत सारी ऐसी बुक्स होती है जो बहुत अच्छी होती है, उसमें सॉन्ग्स पर, गाने जो सुनते हो, ठीक है, देखना एक ही गाना भोजपुरी में बनता है, पंजाबी में बनता है, हिंदी में बनता है, बंगाली में बनता है, ठीक है, तो वो कॉपी किया जाता है, तो भैया कॉपीराइट्स बोला जाता है, ठीक है। तो कॉपीराइट्स के बाद और क्या होता है? तो कॉपीराइट्स के बाद और बच गया आपका, अगर देखा जाए ट्रेडमार्क, और हमारा बच गया ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? ये एक ऐसा लोगो होता है, एक ऐसा चिन्ह होता है जिसके द्वारा उसके ऑनर के बारे में पता चलता है। जैसे अगर मैं आपके सामने लिख दूं ये साइन, तो ये साइन किसका है? यस, एकदम ये साइन हमारा है नाइक का। किसका है? नाइक का, ठीक है। तो ये लोगो देखते सारा कुछ समझ में आ गया ना कि भाई ये नाइक का साइन है। हाँ, उसी तरह रीबॉक का है, सैमसंग का, ओप्पो का है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट को अलग नाम से, अलग चिन्ह, अलग नाम से भैया क्या करती है? पब्लिश करती है, जिससे आप उस चिन्ह को, उस साइन को देखने से अरे ये तो नाइक का है, अरे ये तो मैकडॉनल्ड है, अरे ये तो पिज्जा हट है, सबका अपना अपना लोगो चिन्ह है। सनी कॉमर्स क्लासेस का क्या चिन्ह है? सी। और टोपी का चिन्ह बना हुआ है, ये क्या है? मेरा क्या है? ट्रेडमार्क। अगर देखा जाए तो ट्रेडमार्क, ये मेरा लोगो है, ये मेरा चिन्ह है, भैया यही तो ट्रेडमार्क है, ठीक है। तो ये था आपके इसके इतने सारे एग्जांपल, बाकी एटीसी और बहुत सारे एग्जांपल देखा जाए तो माइनिंग राइट्स होता है, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर राइट्स होता है, तो और बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा इन आपका एसेट्स के बारे में अगर रिविजन करें तो एसेट्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, लेकिन 2 तरह करंट और फिक्स नहीं, मैं आपको बताने वाला हूं रियल और फिक्स्ड। रियल जिसको आप सेल करने कैसे रिलैक्स कर सकते हो, रियल जिसको आप सेल करके मतलब सेल जो बिक्री होगा ही नहीं, जिससे आपको कैश रिलाइज होगा नहीं, वो फिक्स्ड एसेट। आगे रियल एसेट को 2 और बांटा गया, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट के एक दूसरा नाम भी है, मैं बता देता हूं। फिक्स्ड एसेट को अगर चाहे तो आप बोल सकते हो नॉन करंट एसेट, यानी जो करंट एसेट्स नहीं है, यानी जो करंट एसेट्स नहीं है इसको लोग फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। तो फिक्स एसेट वो एसेट होते हैं जो बिजनेस को लॉन्ग पीरियड के लिए बेनिफिट देते हैं, वो फिक्स एसेट कहलाते हैं। करंट एसेट क्या? जो 1 साल से कम का बेनिफिट देते हैं करंट। फिक्स एसेट को आगे 2 भाग बांटा गया, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट कहलाते हैं वो एसेट्स जिसको आप क्या कर सकते हो मार्केट में, सॉरी मिस्टेक हो गया। टेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, फिजिकल रूप से प्रेजेंट है, वो प्रूव कर सकते हो, वो टेंजिबल एसेट। और इनटेंजिबल क्या? जिसको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फिजिकली उसे प्रेजेंट है, प्रूव नहीं कर सकते, वो कहलाता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स। बात समझ में कोई दिक्कत? तो आज के लिए मैं एसेट्स ही रख देता हूं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो कि अगला टॉपिक रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स तो हो गया, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और अगर अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से YouTube पे
YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।